अल्लाह की मर्जी थी और वालिद गुजर गए, मगर दैट वाज द टफेस्ट टाइम। मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसा वक्त दोबारा अल्लाह करे ना ही आए, बट वो मुश्किल वक्त था। रात को डॉक्टर ने 4 बजे शायद बोल दिया कि बस अब मतलब अब ये किसी भी टाइम आप कुछ भी सुन सकते हैं। और वालिद साहब सुबह 9:11 पे की जो रूह है वो कब्ज़ हुई, तो वो पूरी रात आईसीयू के बाहर इंतज़ार किया, और जो भी हमारे वो मज़हब के हिसाब से है जो कर पाए, जितना पता था वो किया। और वो रात भारी थी, लंबी थी, खौफनाक थी और ना भूलने वाली। खैर उसको मैं भूलना भी नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं कि मैं उसको भूलना नहीं चाहता। मैं चूँकि वो मेरे वालिद थे, तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आई शुड एंश्योर दैट ही गोज़ ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड विद पीस। और पूरी कोशिश की कि वो ही शुड गो अवे पीसफुली, और चले अब जहाँ भी हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे और मग़फ़िरत करे उनकी। ठीक। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म एजाज केसर साहब। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके सफ़र के बारे में। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया, थैंक यू। एजाज साहब, अगर बात की जाए आपकी स्कूलिंग की, आपके घर की, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, बचपन कैसा बीता, कैसे यहाँ तक का सफ़र जो है आपने तय किया? राजौरी का एक गांव है, करीब 60 किलोमीटर दूर राजौरी से, बुद्धल राजनगर जी। वहाँ पैदाइश हुई। और पापा एक विलेज स्कूल मास्टर जिसे कहते हैं वो थे, तो पढ़ाई वहीं से शुरू की। और फिर उसके बाद जेएनवी में चले गए, जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 साल वहाँ दिए। तो वालिद साहब को वहाँ का जो पढ़ाई था वो उसका मामूल पसंद नहीं आया, तो 8th में वहाँ से छुड़वा दिया। और फिर 9th 10th आके आज की डेट में हिमालयन एजुकेशन मिशन है राजौरी में, वहाँ से कंप्लीट किया। 11th 12th हाई सेकेंडरी से, ग्रेजुएशन भी राजौरी कॉलेज से किया। जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ किया। 98 में लॉ में एडमिशन लिया, और फिर बहुत जल्द लॉ भी कंप्लीट भी नहीं हुआ था तो नौकरी लग गई। पुलिस में चले गए, खाकी पहन ली, 8 साल खाकी पहन के रखी 2008 तक। और 2008 के बाद सिविल सर्विसेज किया, जेके स्टेट सिविल सर्विसेज केएस किया, और तब से यहाँ जेके एएस के रोल में तैनात है। पुलिस में जब आप गए तो ग्रेजुएशन के बाद सीधा गए या केपीएस किया, केएस किया उसके लिए भी? नहीं, सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुई मेरी, और तब मैं लॉ ग्रेजुएट था, 2 इयर्स हो चुके थे, फाइनल ईयर में था। जी। तो ये जो 8 साल का समय आपका पुलिसिंग में था वो कैसा रहा? पुलिसिंग में एक दिन भी बड़ा हैपनिंग होता है, फिर तो 8 साल का लंबा अरसा था। जम्मू में प्रोबेशन किया, बॉर्डर में किया, तब बॉर्डर ज़िला होता था, आरएसपुरा, अरनिया, रामगढ़। तो उसके बाद ट्रांसफ़र हो गई, राजौरी पुंछ चले गए, कुछ देर पुंछ में रहे 1 आध साल, उसके बाद राजौरी आ गए और 2 ढाई साल राजौरी में रहे। और खुशकिस्मती की बात ये थी कि जब एसओजी में रहे तो बड़े भाई फारूक कैसर साहब हमारे, वो डीएसपी ऑप्स राजौरी थे, और मैं उन्हीं के साथ सब इंस्पेक्टर था एसओजी में। तो दोनों भाइयों ने इकट्ठा राजौरी में उन्हीं की कमांड में काम किया। केएस क्वालिफाई करने के बाद आपने सिविल सर्विसेज को ही क्यों चुना? आप चाहते तो यूनिफॉर्म में रहकर भी बहुत अच्छा कर सकते थे। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऑप्शन होता नहीं है आपके पास, मेरिट बेस्ड होता है और आप अपनी प्रायोरिटीज़ देते हैं। हाँ, केएस में क्यों आया उसकी वजह ज़रूर है, बट आगे केएस मिल गया, मतलब केएस मीन्स जेकेएस में क्यों आया, आगे केएस मिला या पुलिस मिली तो मिल गया तो ठीक है, क्योंकि बड़े भाई थे तो लगा कि ठीक है एक आदमी पुलिस में है। तो वालिद साहब ने भी कहा कि जब एक पुलिस में है तो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, तो कंटिन्यू किया। हाँ, 2004 में फारूक भाई ने
केस किया, और जब उन्होंने केस किया तो फिर एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे पापा के साथ बात हुई, तो पापा को बोला कि पापा केस करनी है। तो पापा ने कहा कि बेटा ऐसा ख्याल क्यों आया, क्योंकि मैं पढ़ाई में बड़ा एवरेज सा लड़का रहा हूँ। 11th 12th 10th में 50%, 52, 53%, कॉलेज में कहीं खींच खांच के 60 क्रॉस किया पहली बार। तो उन्होंने बोला ऐसा ख्याल क्यों आया, तो मैंने कहा जी कि इसलिए आया कि जब फारूक भाई और मैं हमेशा से बचपन से रूममेट्स रहे हैं, दोनों भाई थे तो घर में इकट्ठे रहते थे, तो और हम, मैं दोस्त तो नहीं कहूँगा मगर हाँ भाई से बहुत कुछ बढ़ के हैं। तो मैंने कहा जब जब भाई ने केस कर लिया तो चीज़ें बड़ी गटेबल लगने लगी, लगता था कि हाँ अगर भाई कर सकता है मैं तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि छोटा वाला जो होता है भाई वो हमेशा अपने आप को बड़े भाई का वो एक अपडेटेड वर्जन समझता है ना। हर घर में यही होता है कि अगर आईफोन 15 है बड़ा भाई तो छोटा भाई जो है वो आईफोन 16 है। तो मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ज़्यादा तेज़ हूँ जिसका ये कहूँ। तो मुझे लगा जब भैया ने कर लिया तो मुझे क्यों नहीं। तो मैंने यही बात अपने वालिद से शेयर की, माँ थे, वालिद थे, भाई थे, तो पापा ने बोला ठीक भरो फॉर्म। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत रही और बड़ा करम हुआ, 2008 में केस कर लिया तो ठीक है, गाड़ी निकल पड़ी। जिंदगी में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा या सारा स्मूथली चलता रहा? बहुत कम, ठीक रहा, सब अच्छा रहा, ठीक रहा, सब अच्छा रहा। शायद मे बी गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी। मुझे तो कई बार लगता है कि, और जो परेशानियां अगर छोटी मोटी हैं भी तो मैं उन्हें अपने हिस्से की परेशानी, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट के द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। हर परेशानी में ना एक सिल्वर लाइनिंग होती है, और अपने वालिद साहब से एक बड़ी पॉजिटिविटी ली है, तो मुझे लगता है कि ठीक रहा, ज़िंदगी का सफ़र बड़ा आसान निकल गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, सब अच्छा है। जब आप पुलिस में भर्ती हुए तो भाई के पास कोई जॉब नहीं था? भाई तब वकील थे। अच्छा। भाई पहले टीचर थे, भाई ने टीचर छोड़ दिया, वकालत ज्वाइन की, प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में रहे, और फिर 2004 में उन्होंने केपीएस किया, राजौरी में ही? राजौरी में प्रैक्टिस शुरू की जी। तो उसके बाद उन्होंने केएस किया? उन्होंने केएस किया 2004 में। उसके बाद आपको लगा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैं भी कर लेता हूँ? हाँ, उसकी ना 2-3 वजह हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो उस दौर में सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, बिल्कुल, है ना, 99 2000 में। तो जब हम लोग शादी ब्याहों में जाते थे तो मेरे हिस्से में सलाम आता था, तो फारूक भाई के हिस्से में आता था और भाई आप ठीक हो। तो जब अचानक फारूक भाई ने केएस कर लिया तो उनके हिस्से में सलाम हो गया और हमारे हिस्से में ठीक हो गया। तो वो एक पैराडाइम, जो शिफ्ट सा होता है ना लोगों के बिहेवियर में, वो शायद आप बता नहीं पाएंगे, बट नेचुरल है ऐसा, मतलब इट्स नॉट समथिंग टू माइंड, बट ये सच है। मतलब आपको जिंदगी में आपका स्टेशन क्या है जिंदगी में, उसके हिसाब से जब आपको लोग एड्रेस करते हैं तो लोग आपको दे वे यू बिफोर दे एड्रेस यू, है ना। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, तो करना चाहिए, और भाई तो हम लोग भाई हैं तो इसलिए कर दिया। बिल्कुल। एजाज भाई, आपने कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, तो क्या केएस के समय में आपको कुछ दिक्कतें आई, मतलब पढ़ाई में या? देखिए फराज साहब, जब आदमी सोच लेता है ना कुछ करना है तो फिर कर लेता है, फिर रास्ते बनते हैं। मैं एसओजी में पोस्टेड था और फारूक खान साहब मेरे एसएसपी थे। मेरा मेंस क्लियर हो गया और मुझे जम्मू आना था, तो मेरी पोस्टिंग उन्होंने ख्वास कर दी एसओजी इंचार्ज, और मैं 3 घंटे वेट करता रहा कि सर ऑफिस आएंगे तो मैं जाके सर को ये अर्जी दूंगा कि जनाब वहाँ अखबार नहीं पहुँचती है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, मैं कैसे इंटरव्यू की तैयारी करूँगा। तो सर नहीं आए, तो जब मैंने पता किया तो सर डा बंगले में एक फंक्शन में बैठे थे, तो मैं वहीं चला गया। जाके मैंने सर को कहा कि सर ऐसा है, मेरी ये दिक्कत है। ही वाज सपोर्टिव ऑल्सो। तो सर ने ये कहा कि जाओ एस्टेब्लिश करके आ जाना। तो मैं गया, पोस्ट लगा के दूसरे दिन या तीसरे दिन गालबन वापस आ गया और फिर छुट्टी लेके जम्मू आ गया। उससे पहले मैं आई विल बी फेलिंग इफ आई विल नॉट मेक अ मेंशन ऑफ जेपी सिंह साहब, वो राजौरी में एसएसपी थे,
उन्होंने मुझे 2 महीने की छुट्टी दी मेंस के टाइम। जो मैंने फारूक खान साहब वाला किस्सा सुनाया वो इंटरव्यू के दौरान था। जब जेपी सिंह साहब का सुनाया तो मेंस के मेरे पेपर थे, तो मैं गया कि सर मुझे छुट्टी दीजिए। ही वॉज वेरी काइंड, इवन टुडे ही इज़ वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस। उन्होंने छुट्टी दी और मैं जम्मू आया, यहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आके अपने कज़न के पास क़याम किया। जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ज्वाइन की और फिर पढ़ाई शुरू की और फिर ठीक निकल गया, हो गया। आपको आपके सीनियर्स का, फैमिली का, सबका पूरा सपोर्ट मिला? हाँ, सबका सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट मिला। मैंने कहा ना, गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी, ही हैड बीन वेरी काइंड टू मी। और चाहने वाले दोस्त, अपने सीनियर्स, अपनी फैमिली, इनकी सपोर्ट के बिना ना आप अधूरे हो, बिल्कुल। है ना? तो ठीक है, सब अच्छा रहा। सिविल सर्विस में आने के बाद का कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे रही? कुछ कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे को पुलिस में ही जाना चाहिए था, सिविल सर्विस में नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? या इसमें ज़्यादा एंजॉय आपने किया? अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? अगर आप ज़ाती तौर पे पूछेंगे ना, तो गॉड रिवील्स टू यू हिज प्लान्स। मतलब जो जिसको भी आप मानते हैं, उसे अल्लाह कहें, भगवान कहें, बिल्कुल, जिस भी हाँ, जिस भी धर्म, जिस भी रास्ते से आप जाएं, बिल्कुल। तो रास्ते सारे एक ही तरफ जाते हैं, है ना? तो वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं सरगोशी से गॉड स्पीक्स टू यू, आपको बताते हैं कि आप यहाँ क्यों हो, है ना? मेरी पहली पोस्टिंग पुंछ में ही हुई और 3.5 साल मैं वीडियो पूंछ रहा एक ही जगह पे। लॉन्गेस्ट टेन्योर था मेरा अब तक का। और वीडियो पूंछ का मेरे टाइम तक किसी भी वीडियो का सबसे ज़्यादा टेन्योर मेरा ही था। वो बड़ा पुराना वीडियो ऑफिस है। तो वहाँ जाके 1-2 चीज़ें ऐसी हुई जहाँ मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्यों केएस मिला। और मैंने अपने जो, जिसको बोलते हैं ना, मेरी पब्लिक पोस्चरिंग जो मेरी थी, उस पे मैंने यू टर्न लिया। सबसे मुश्किल वाली बात ये थी कि एक पुलिस वाले को इस रोल में डालना कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहे हो, है ना? और स्पेशली उस टाइम पे जब आप व्हेन यू आर इन द प्राइम ऑफ योर यूथ। बिल्कुल। एक 27-28 साल का आदमी पुलिस में है तो उसके बात करने का लहजा अलग है, ढंग अलग है, उसका एनफोर्समेंट का तरीका अलग है। और सिविल सर्विसेज में आके आपको लोगों से को एड्रेस करने का तरीका अलग है। वो चैलेंजिंग था। खाकी में सख्त तबीयत और सिविल सर्विसेज में की नरमी जो है, जो एकोमोडेटिव है ना, उसको लाना मुश्किल था। और बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल है ना? मगर सच पूछे तो उसमें भी अब मैं अपने, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद को, मैं उनको ही क्रेडिट दूंगा कि ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। विद एब्सोल्यूट क्लियरिटी ही टोल्ड मी कि एजाज बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है। और ही वॉज अ वाइज मैन और ही वॉज ओवरफ्लोइंग विद विजडम। तो बस अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे नहीं पता इसका जज, अगर अपना कॉन्शियस, अगर मेरा मुझे अपने से बात कराएंगे तो हैड बीन वेरी सेटिस्फाइंग स्टे एट इन द सिविल सर्विसेज। और मैं बड़ा तसल्ली बख्श हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने केएस ज्वाइन की, बट ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, एक ऐसी जगह बैठा जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाया और पे बैक कर पाया लोगों को, जो अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने इलाके को, जिन स्कूलों में पढ़े उनको। और कोशिश भी ये रहती है कि हम इन्हीं लोगों का हिस्सा हैं, इसी कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं। जितना हो पाए, जो हमारे डिस्पोजल पे, वट एवर लिटिल इज एट अवर डिस्पोजल, वी शुड कंट्रीब्यूट, वी शुड पे बैक टू द पीपल एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। सर, जिस समय आपके फादर साहब की डेथ हुई, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी और कैसा था वो समय? उस समय मतलब क्या था, फैमिली किस सिचुएशन में थी? वालिद मोहतरम जल्दी गुजर गए। वैसे तो वालदैन किसी के भी अगर 200 साल में भी गुजरेंगे तो उसको लगेगा कि जल्दी गुजर गए, एक रिश्ता ऐसा होता है। बट चूंकि मेरे वालिद के साथ मेरा रिश्ता तो था ही, बट दोस्ती थी। ही वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड। तो वालिद 2-2.5 महीने, बोथ ऑफ अस वी बैटल्ड हिज कैंसर।
और वो एम्स में दिल्ली में गुजरे और उनको वहाँ से लेके आप घर साथ पे में थे उनके? जी मैं साथ था। और उस रात को नहीं याद करना चाहूँगा। अल्लाह की मर्जी थी और वालिद गुजर गए, मगर दैट वाज द टफेस्ट टाइम। मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसा वक्त दोबारा अल्लाह करे ना ही आए, बट वो मुश्किल वक्त था। तो रात को डॉक्टर ने 4 बजे शायद बोल दिया कि बस अब मतलब अब ये किसी भी टाइम आप कुछ भी सुन सकते हैं। और वालिद साहब सुबह 9:11 पे उनकी जो रूह है वो कब्ज़ हुई। तो वो पूरी रात आईसीयू के बाहर इंतज़ार किया और जो भी हमारे वो मज़हब के हिसाब से है जो कर पाए, जितना पता था वो किया। और वो रात भारी थी, लंबी थी, खौफनाक थी और ना भूलने वाली। खैर उसको मैं भूलना भी नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं कि मैं उसको भूलना नहीं चाहता। मैं चूँकि वो मेरे वालिद थे तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आई शुड इंश्योर दैट ही गोज़ ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड विद पीस। और पूरी कोशिश की कि वो ही शुड गो अवे पीसफुली। और चले अब जहाँ भी हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे और मग़फ़िरत करे उनकी। ठीक है। फारूक भाई कहाँ पे थे, वो भी साथ में थे या? फारूक भाई हम लोग इकट्ठे थे सारी दिल्ली फैमिली में। साथ में थी? नहीं, माँ फारूक भाई उस रात यहाँ से दिल्ली आ रहे थे, वो 2 दिन पहले यहाँ आए थे अच्छा। क्योंकि हमें 2 महीने हो चुके थे। तो वहाँ से मैंने उन्हें ये कहा कि अब नहीं आइएगा। शाम की उनकी थी तो मैंने कहा कि आप नहीं आइएगा, अब डॉक्टर ये कह रहे हैं तो ये यहीं पे रुके। तो मैं अगले दिन सुबह वालिद के मैयत को लेके निकला वहाँ से, यहाँ पहुँचा। और फिर अभी अगर हम बात करें, आप अभी जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं अभी, तो कैसे देखते हैं अपनी जॉब को, कैसे जस्टिफाई करते हैं लोगों की उम्मीदों को, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, एक चेयर को संभालना कैसे देखते हैं? एक सिविल सर्वेंट की मतलब क्या रहती है, मतलब जॉब क्या रहती है जिससे वो लोगों की मदद कर पाए? ऐसा है कि मैं ना बड़ा मतलब ज़ाती तौर पे कहूँगा कि मैं इंस्टीट्यूशंस का कायल हूँ कि इंडिविजुअल्स शुड नॉट वर्क, इंस्टीट्यूशंस शुड, है ना। हम सब आर्जी हैं, हमारी पोस्टिंग आर्जी है, हमारे ओहदे आर्जी हैं। हम जहाँ भी जाएं ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि हमारे बाद इंस्टीट्यूशन काम करते रहें। यही अपनी कोशिश रहती है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहते हैं, सपोर्ट भी रहती है सीनियर्स की। रही बात लोगों की अपेक्षाओं की, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की, तो ये तो लोगों तक है। अपनी क्या कहूँ, बट इतनी कोशिश रहती है कि जो कोई भी हमारे पास आता है, जो कोई भी किसी छोटे बड़े काम के लिए, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जब मेरी केएस में सिलेक्शन हुई तो वालिद साहब ने एक बात बताई कि बेटा जब भी आपके सामने जो साहिल आए कोई दरख्वास्त लेके या एप्लीकेशन लेके, तो कुरान की एक आयत है ना कि मैं तुम्हारे बीच में अयाम बदलता हूँ, है ना। तो उन्होंने मुझे वो आयत पढ़ के सुनाई और उसका मतलब सुनाया और ये कहा कि आप याद रखिएगा कि हो सकता है कल जहाँ आप बैठे हैं वहाँ उस साहिल का बेटा यहाँ बैठा हो और आपका बेटा वहाँ बैठा हो। जो आज आप इसके साथ करेंगे कल इसका बेटा आपके बेटे के साथ करेगा। सो द वर्ल्ड इज अ स्मॉल प्लेस, इट कम्स राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये एक सीख थी पापा की जिसको मैं लेके चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ठीक है कोई अगर पहुंचा है तो उसका काम हो जाना चाहिए। अब इसमें ठीक है कोशिश करते भी हैं और हो भी जाता है, हो भी जाता है। एक और वाकया मुझे याद आया, बड़ा बड़ा माय फादर इज ही इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ। तो अब जब भी ऐसी बात करेंगे तो वालिद साहब का जिक्र जरूर आएगा और बार बार आएगा।
31 मार्च ना पहले बड़े भारी हुआ करते थे, बड़े मतलब बड़ी उनकी हाइप भी होती थी और होते भी थे। उस दिन बिल ड्रॉ होने थे, फंड्स लैप्स होते थे, सारे बिल्स इकट्ठे आते थे। तो मैं पूछ बैठा था, तो वालिद साहब ने फ़ोन किया कि क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला पापा थक गया। पापा बोलते यू आर साउंडिंग लो, क्या हो गया? थक तो मैंने बोला पापा थक गया हूँ। कहते क्या कर रहे थे? तो मैंने बोला पापा सुबह से बैठा हूँ, बिल साइन कर रहा हूँ, थक गया हूँ। तो पापा बोलते कि आपसे बेहतर लोग रोड पे पत्थर तोड़ रहे हैं और उन्हें ये हक हासिल नहीं है कि वो ये कहें 2 बजे के थक गया हो, और आप सफ़ेद कमीज पहने एक ऑफिस में बैठे हैं, सिर्फ पेन चला रहे हैं और फिर भी आप नाशुक्री कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप थक गए हैं। मुझे यकीन जानिए, आज तक मैं कभी ऑफिस के काम के लिए अगर रात को 2 भी बजे, 3 भी बजे, 12 बजे, 10 बजे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा याद रहा ये वालिद की मेरी बात के हमसे बेहतर लोग बाहर हैं और उन्हें ये हक भी हासिल नहीं कि वो कहें कि थक गए हैं, क्योंकि उनकी 5 बजे तक मजदूरी है। कई लोगों को तो खाना खाने का भी समय नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता, बेशक वर्ल्ड इज़ अ टफ प्लेस, जिंदगी लाइफ इज़ हार्ड फॉर मैनी। बिल्कुल। एजाज भाई, हमारा यूथ जो है, हम देख रहे हैं कि गलत राहों पे जा रहा है, खासकर ड्रग्स की उसमें ना गिरफ्त में जो है वो जकड़ा जा रहा है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? क्यों हमारा यूथ जो है उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? अफरा साहब, हमें ना, क्या कुछ चेंजेस ऐसी हो रही हैं हमारी सोसाइटी में? मुझे लगता है हम लोग ना फैमिली के इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हैं। यहाँ भी इंस्टीट्यूशन का रोल है, फैमिली से बड़ा कोई अदारा नहीं है ना। हम लोग सब इतने इतने बिखर गए हैं, इतना इंडिविजुअल। आप एक घर में जाएं, रैंडमली आप ड्रॉप इन करें, आप देखेंगे लॉबी में सब बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं, है ना। दोस्त 4 रोड के किनारे बैठे हैं, मोबाइल पे लगे हैं। सो हम लोग कहीं ना कहीं फैमिली के इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन भी कर रहे हैं और इस जो जो इसके फायदे हैं उनको भूल रहे हैं। वी हैव टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। फैमिली से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस चीज से लोगों को, बच्चों को दूर रख सकता है। पहली तो बात ये है। दूसरा, अगर जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि स्पोर्ट्स, हर बच्चे को हमें एक ख्वाब देना है और उसको उस ख्वाब के पीछे लगा देना है और फिर उसकी मदद करनी है कि वो अपने ख्वाबों का पीछा करे। चाहे वो क्रिकेट खेलने का ख्वाब हो, चाहे वो अच्छा गाना गाने का ख्वाब हो, चाहे वो बॉडी बनाने का ख्वाब हो, चाहे वो फुटबॉल सीखने का ख्वाब हो। जो जो ये जो कलाकार होता है ना, कलाकार, हर आदमी, हर चीज कला है, क्रिकेट एक कला है ना। बिल्कुल। तो जब तक हम एक बच्चे को एक ख्वाब नहीं देंगे ना, तब तक वो बच्चा बड़ा वेवर्ड सा रहेगा। जितनी जल्दी एक बच्चे को डायरेक्शन मिल जाएगी कि उसे यही कर, आप देखें, आपने अक्सर देखा होगा जिम जाने वाला बच्चा कभी ये नहीं करेगा, है ना। एक अच्छा क्रिकेटर ये नहीं करेगा, अच्छा फुटबॉलर नहीं करेगा, मुझे तो ये लगता है जाती तौर पे। और हमें चाहिए कि हमें स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है और अपने घरों से शुरू करनी चाहिए, अपने पड़ोस में शुरू करना चाहिए। हर बच्चे को रोप इन करके उसे ख्वाब देना चाहिए। एजाज भाई, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए? और क्या इसके अलावा भी आपका कोई सपना या कोई ये है कि मैंने और कुछ अच्छा और बड़ा करना है? करने का सपना नहीं है, अब बस जीने का सपना है। और इट्स नॉट अबाउट डूइंग बिग इन लाइफ, इट्स अबाउट लिविंग बिग इन लाइफ। और ठीक चल रहा है सब, जो जो भी मैंने कहा ना, मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता है शायद। तो जो भी सोचता हूँ, जो भी चाहता हूँ, वो अगर 1 डिग्री ऊपर नीचे करके मिल जाता है, मालिक दे ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो इसलिए लिविंग बिग इज द ड्रीम। और ठीक है, सब सब चंगा है जी, सब जगह सब चंगा है। अभी भी जॉइंट फैमिली में है या अलग अलग? जी, जॉइंट फैमिली में हम लोग इकट्ठे रहते हैं, बड़े भाई और मैं और वालदा है हमारी, और इकट्ठे रहते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। शाम का खाना सब इकट्ठे खाते हैं? जी, इकट्ठे खाते हैं। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? ये तो एक सबक, एक सीख सब परिवारों के लिए है। अब क्या ज्ञान बांटू जी, आजकल सब ज्ञानी हैं। बिल्कुल। मगर यही रहेगा कि बड़ा सोचने में ना संकोच ना करें, बड़ा सोचें और जब कुछ सोच लिया ना तो फिर उसका शिद्दत से पीछा करें।
गिव योर बेस्ट इन वट एवर यू डू। और फिर ऐसा कुछ है नहीं जो गेटेबल नहीं है जिंदगी में, कुछ नहीं है। अगर एक बार आपने सोच लिया ना कि आपको ये चाहिए या ये करना है, उसमें वक्त लग सकता है। आप अपनी तैयारी में कमी ना कीजिए। और तैयारियां दो किस्म की हैं। तैयारी एक तो ये है कि आप उसको कैसे पाना है, उसकी भी तैयारी रखें, और अगर वो मिल जाए तो उसे कैसे संभालना है, उसकी भी तैयारी है ना। आप अपनी तैयारी पूरी रखें तो अगर आपने सोच लिया है तो आपको जरूर मिलेगा। बस यही एक मैसेज है। और इसी के साथ शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। एजाज केसर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अभी की अगर हम बात करें तो जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म की पोस्ट पे हैं, और इनकी ज़िंदगी पे थोड़ी सी एक जो इनसे बातचीत जो है की है, उम्मीद करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।